अस्सलाम वालेकुम। रात को पानी में भिगोकर और सुबह इस बादाम का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है कि बादाम को भिगोकर ही खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बादाम को भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और बहुत से लोग बादाम को भिगोकर ही नहीं खाते। उन्हें लगता है कि दोनों ही एक बात है, चाहे भिगोकर खाओ या बिना भिगोकर खाओ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बादाम को भिगोकर खाने से क्या फायदा होता है। साथ ही साथ मैं आपको ऐसी 5 चीजें और बताऊंगा जिनको भिगोकर इन्हें अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि वजन को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। अब अगर आप बहुत मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। तो प्लीज आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस न करें, ताकि आपको इन चीजों की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि चीजों को भिगोकर क्यों खाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को फजूल समझते हैं और बादाम और दूसरी चीजों को भिगोकर नहीं खाते। दरअसल दोस्तों, जिन भी चीजों को हम पानी में भिगोकर रखते हैं तो भिगोकर रखने से वो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि बादाम एक बीज है। अब जब आप बीज को भिगोकर रखते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिनों बाद उससे पौधा निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी में रखा हुआ बीज एक्टिवेट हो जाता है, और जब कोई बीज एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी के लिए 10 गुना ज्यादा फायदा करता है। इस तरह से दोस्तों, आपने देखा होगा स्प्राउट्स जब आप खाते हैं तो उन्हें भी आप कुछ टाइम पहले पानी में भिगोकर फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अब लपेटने से क्या होता है, वो जो बीज हैं, वो जो दालें हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो एक्टिवेट होने से आपको 10 गुना ज्यादा फायदा करती हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको कहा जाता है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब बादाम को आप पानी में भिगोते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी को फायदा करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बादाम ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसे पानी में भिगोकर खाना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसी बहुत बड़ी चीजें बताऊंगा जिनको पानी में रात को भिगोकर रखने से और सुबह उनको खा लेने से आपको बहुत से फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहली चीज कौन सी है? दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चिया सीड्स की। चिया के बीज एक ऐसे बीज हैं जिनको पानी में भिगोकर रात को रखकर अगर आप सुबह खाली पेट उनको खाते हैं तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, तो चिया सीड से बेहतर और कुछ भी नहीं है। चिया के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं। ये बहुत तेजी से हमारे वजन को कम करते हैं। आपको रात को 1 चम्मच चिया के बीज 1 गिलास पानी में भिगो कर रखने हैं और सुबह खाली पेट इन बीजों का इस्तेमाल करना है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप चिया के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना एक्सरसाइज के। आज ही चिया बीज लेकर आएं और रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं, क्योंकि इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे नंबर पर है अलसी के बीज। अलसी के बीजों का इस्तेमाल आज के जमाने में बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अलसी के बीजों का पूरा फायदा लेना ही है तो अलसी के बीजों का 1 चम्मच रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाएं और उस पानी का भी इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका दिल हमेशा सेहतमंद रहेगा। आज के दौर में दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई हार्ट का पेशेंट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को भी दिल से जुड़ी हुई बीमारी न हो तो आज से ही अलसी के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हार्ट ब्लॉकेज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अगर आप हर रोज अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा मेथी का दाना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। रात को 1 चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट मेथी दाने को और उस पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो लगातार 3 महीने मेथी दाने का इस्तेमाल करके देखें।
आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये दोस्तों बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, प्लीज आप इसे ट्राई करके देखें, आप बहुत जल्दी डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल भिगो कर करते हैं तो इससे आपके झड़ते हुए बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट जरूर करें। इसके अलावा जीरा एक ऐसी चीज है जिसे भी रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। रात को 1 चम्मच जीरे का 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें, सुबह खाली पेट उस जीरे का और पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप जीरे का इस्तेमाल पानी में भिगोकर करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और पेट की सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जड़ है, इसीलिए मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें, इसके बाद आप किसी और बीमारी का इलाज करें, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको तकरीबन 100 बीमारियां होंगी। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और आप पिंपल्स की दवाई आप डॉक्टर से लेकर आते हैं। अब आपके पिंपल्स ठीक भी हो जाते हैं लेकिन कुछ वक्त बाद फिर पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? शायद आपको लगता होगा ये ऐसा ही हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसे ही हमारी बॉडी में बीमारियां नहीं होती। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो इसके पीछे की वजह आपके पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने से हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और ये गंदा खाना हमारे खून में मिलकर खून को गंदा करता है और ये खून की गंदगी चेहरे पर पिंपल्स की सूरत में निकलती है और इसी वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा होते हैं। अब आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयां क्यों न खा लें, लेकिन जब आप पेट का इलाज नहीं करेंगे तो पिंपल्स का परमानेंट इलाज नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहिए, न कि पिंपल्स का। अब कॉन्स्टिपेशन होने से हार्ट में भी ब्लॉकेज हो जाती है। अब हार्ट की ब्लॉकेज का इलाज करवाने के लिए हम लोग अपने दिल में स्टंट डलवाते हैं और इससे आपके लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। अब स्टंट डलवाना इस बीमारी का हल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पेट में है। अब पेट का इलाज कीजिए, न कि अपने दिल की बीमारियों का। इसीलिए दोस्तों हम आपको हमेशा कहते हैं कि पहले इलाज कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करें। तो दोस्तों आपको इसलिए जीरे का इस्तेमाल करना है। रात को 1 चम्मच जीरे का 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है, सुबह खाली पेट जीरे का और उस पानी का इस्तेमाल करना है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यानी कि कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो 5वीं चीज है वो है वॉलनट यानी अखरोट। अगर आप अखरोट का इस्तेमाल रात को पानी में भिगोकर और सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। दरअसल अखरोट में बहुत ही मिकदार में पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। वैसे तो फैट हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सब तरह के फैट हमारी बॉडी के लिए बुरे भी नहीं होते। पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सेचुरेटेड फैट बॉडी के लिए बुरा होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप अखरोट का इस्तेमाल पानी में भिगोकर और सुबह करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, जिससे आपका दिमाग बहुत तेज होता है। जिस तरह से अखरोट देखने में दिमाग जैसे लगते हैं और इसी तरह से ये दिमाग को तेज भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग को तेज करते हैं, मेमोरी को शार्प करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इन 5 चीज़ों को पानी में भिगोकर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक दिन में एक चीज़ का इस्तेमाल करें, दूसरे दिन में दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें, तीसरे दिन में तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करें। इस तरह से दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं और आप देखेंगे कि आप और आपकी पूरी फैमिली हमेशा हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे और सेहतमंद भी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान और आजमाई हुई चीज़ें हैं और ये चीज़ें बहुत ही सस्ती भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें ड्राई फ्रूट्स की, वो महंगे तो ज़रूर होते हैं,
लेकिन इतने भी महंगे नहीं हैं कि दवाइयों से भी ज्यादा महंगे हों, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं। तो प्लीज आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, बीमारियों को आने ही न दें। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका ही है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।